Hello, welcome in this class. मेरे प्रिय छात्रों, आज के इस क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं विजय कुमार राय शूर की कविताओं के साथ आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। मेरे प्रियजनों, आपको हमने कल ये बतलाया था कि गोपियां उद्धव से संवाद कर रही हैं। उद्धव अपने योग का संदेश बहाने और गोपियों के दिल से कृष्ण का प्रेम निकालने के लिए मथुरा से गोकुल भेजे गए हैं कृष्ण के द्वारा। और गोपियां बड़ी दुखी हैं जब वो उद्धव के पास पहुंचती हैं और उनका योग संदेश सुनती हैं, तो उन्हें बड़ा दुख होता है कि जिस कृष्ण से वो इतना प्यार करती हैं, वही कृष्ण उनके लिए एक ऐसे व्यक्ति को भेजी है जो व्यक्ति हमारे दिल से उनका प्रेम निकालने की बात कर रहा है और अपने ब्रह्म से प्रेम करने को कहा रहा है। इसीलिए गोपियां बड़ी दुखी दिल से दूसरी कविता में दो बातें कही उद्धव से। पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि हे उद्धव, हमारे मन की बात मन में ही रह गई। तुमसे मिलकर हमें बड़ा कष्ट हुआ। हमारे दिल की बात हमारे दिल में ही रह गई। हम तो तुमसे अपने दिल की बहुत सारी बातों को कहना चाहते, लेकिन तुम्हारी इस योग की बात को सुनकर हमें बड़ा कष्ट हुआ और दिल की बात हमारे दिल में ही रह गई। बताओ, अब हम किससे जाकर अपने दिल की बात करें? आगे उन सबों ने ये कहा कि तुम्हारी इस योग संदेश की बातों ने हमारे विरह की आग को और बढ़ा दिया। और अंत में उन्होंने कहा था, कल मैंने आपको बतलाया था, कि जाकर के अपने कृष्ण से बोल देना कि उन्होंने मर्यादा न नहीं, हमारे प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। उन्हें बतला देना कि प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिदान ही प्रेम की मर्यादा होती है। अर्थात यदि प्रेम किया जाता है तो प्रेम को निभाया भी जाता है, उसे तोड़ा नहीं जाता। उन्होंने हमारे प्रेम को शायद भुला दिया, अपने वादे को एक तरीके से तोड़ दिया तुम्हें यहां भेजकर। लेकिन उनसे बोल देना कि हम आज भी अपनी उम्मीदों को नहीं छोड़े हैं और अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक उनका इंतजार करेंगे। और हमें विश्वास है कि हमारे कांधा एक दिन जरूर लौट कर आएंगे। मेरे प्रिय छात्रों, ये कल की बातें थी। आज उनकी एक और दिल की करुण पुकार, बड़ी करुण पुकार है। गोपियां उद्धव से अपने दिल के प्रेम की बात कर रही हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हे कृष्ण, हे उद्धव, जानते हो ना, हमारे कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। उद्धव चकित पड़ गए कि हारिल पक्षी की लकड़ी की विषय क्या होती है। क्लियर कर दिया गोपियों ने कि हारिल पक्षी की लकड़ी की विशेषता, हारिल पक्षी अपने पंजे में एक तिनका दबाए रखता है, एक लकड़ी दबाए रखता है।
मजबूती से पकड़े रहता है, उसे कभी अपने से अलग नहीं करता है, क्योंकि उस लकड़ी का उस हारिल पक्षी से बड़ा गहरा संबंध होता है। दोनों एक दूसरे के पर्याय अलग नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा कि हारिल पक्षी की एक विशेषता होती है कि वह अपने पंजे में एक तिनका दबाए रखता है या लकड़ी दबाए रखता है, उसे कभी अपने से अलग नहीं करता। ठीक उसी प्रकार हम अपनी कान्हा को मन क्रम वचन नंद नंदन और नंद नंदन, नंद नंदन अर्थात नंद के नंदन, नंद के लाल अर्थात कृष्ण, उद्धव ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी हारिल पक्षी के समान मन वचन और कर्म से हम नंद के नंदन अर्थात कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ कर पकड़ी, बड़ी मजबूती से पकड़े हुए। कितना गहरा लगाव था गोपियों का कृष्ण से। इन दो पंक्तियों के साथ तीसरी पंक्ति को जब आप स्पष्ट कर लोगे तो क्लियर हो जाओगे कि सोवत जागत स्वप्न दिवस निशि, सोते जागते सपने में दिन रात हम कान्हा कान्हा पुकारते रहते हैं, उन्हें कभी अलग नहीं कर पाते, उन्हें कभी भूल नहीं पाते। सोचो कितना गहरा प्रेम था। एक सच्चे प्रेम की इससे बड़ी, एक सच्चे प्रेम का इससे बड़ा एग्जाम्पल और कहीं देखने को नहीं मिल सकता। एक सच्चे प्रेम की यही पुकार होती है कि एक सच्चा प्रेमी वही होता है जो दिन रात जिसके दिल में अपने प्रेमी का प्रतिरूप पसंद, सोते जागते सपने में उसकी आंखों में उसका प्रतिबिंब घूमता रहता है, दिल में हमेशा ही उसकी याद बनी रहती है, और इसीलिए जब वो सोता है तो सपने में केवल बस उसके प्रेमी की याद। ऐसा प्रेम था गोपियों का कृष्ण के प्रति, और ऐसे प्रेम को हम कहते हैं एकनिष्ठ प्रेम। अर्थात ऐसे प्रेम करने वाले केवल किसी एक से सच्चा प्रेम करते हैं, अन्यथा उनके दिल में कभी आ ही नहीं सकता। सच्चे प्रेम करने वाले किसी एक से प्रेम करते हैं, वे बहुरंगी नहीं होते। चंचल मन वाले इस प्रकार की बात करते हैं क्योंकि उनका मन चंचल होता है, उनके मन में कोई एक प्रतिरूप बस ही नहीं सकता, क्योंकि वे चंचल होते हैं, उनकी भावनाएं चंचल होती हैं, वे कभी इस डाल पर होते हैं कभी उस डाल पर। लेकिन यहां तो गोपियां अपने कृष्ण से एक निष्ठ प्रेम करती थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि हम अपने कृष्ण को हारिल पक्षी की लकड़ी के समान मन वचन और कर्म से मजबूती से जकड़े हुए हैं। सोते जागते सपने में दिन रात हम कान्हा कान्हा पुकारते रहते हैं, उन्हें कभी भूल नहीं। जानते हो ना, तुम्हारी ये योग संदेश की जो बातें हैं ना, हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान लग रही। जानते हो तो कड़वी ककड़ी की विशेषता, कड़वी ककड़ी खाने में किसी को अच्छी नहीं लगती। ठीक इसी प्रकार से तुम्हारी ये योग की बातें हमें थोड़ी भी अच्छी नहीं लग रही। अरे उद्धव, ये कौन सा रोग लेकर के व्याधि, अरे कौन सा रोग लेकर के हमको देने के लिए आए हो, जिस रोग को हमने न कभी देखा है, न सुना है, न किया है। ऐसा रोग देने के लिए सोच सकते हो हम इसे स्वीकार कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। अरे तुमसे यही विनती है कि इस योग संदेश की बातें उनको ले जाकर के सौंपो जिनका मन चक्री के समान चंचल होता है, जिनका मन चंचल होता है, जो कभी इस डाल पर रहता है कभी उस डाल। हम तो अपने कृष्ण से एक निष्ठ प्रेम करते हैं, हमारे दिल में हमारे कृष्ण के अलावा दूसरा कोई आ ही नहीं सकता, ये जान लेना। क्यों? क्योंकि उद्धव सूर की एक रचना है, जरा उसकी दो पंक्तियों को सुन लोगे कि
उधो मन नाही 10-20, एक हुतौसो गयो श्याम संग, को आराध है ईस। मन कई नहीं होता, एक ही मन होता है, और एक मन से जब व्यक्ति प्रेम करता है तो यदि वो सच्चा प्रेम करता है तो उस मन में केवल एक का ही प्रतिरूप रहता है, और दूसरा कोई उसकी आंखों में आ ही नहीं सकता। गोपियों का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम था, इसीलिए गोपियों ने कहा कि हम अपने कृष्ण से एकनिष्ठ प्रेम करते हैं, हम उनके अलावा किसी को याद ही नहीं कर सकते। इसलिए तुमसे विनती है कि इस योग संदेश की बातों को हमें ना सुनाओ। तुम्हारी ये योग संदेश की बातें हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान लग रही हैं, एक रोग लग रहा है। अरे यार, एक ऐसा रोग लग रहा है, इस रोग को हमने आज तक न देखा था, न सुना था, न कभी भोग किया। इसलिए इसको उनको ले जाकर के दो जिनका मन चंचल है। अंदाजा लगा सकते हैं आप कि गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम कितना सच्चा और गहरा था। एक ऐसा प्रेम था जिसमें एक निष्ठता का भाव था, जिसमें समर्पण का भाव था। गोपियां कभी कृष्ण को भूल नहीं सकती। उनका प्रेम उस हारिल पक्षी की लकड़ी के समान था, जो हारिल पक्षी अपने पंजे में हर पल एक तिनका को मजबूती से पकड़े रखता है, उसे कभी अपने से अलग नहीं करता है। उसी प्रकार गोपियां अपने दिल में अपने कृष्ण को मजबूती से जकड़ी हुई थी। सोते जागते सपने में दिन रात वो केवल कान्हा कान्हा ही उनकी याद रहती थी, उस कान्हा को कभी भूल नहीं पाते। तो मेरे प्रिय छात्रों, एक बार फिर से इसको आप रिवाइज कर डालो। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए हमारे कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान। जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पंजे में एक तिनके को हर पल दबाए रखता है, उसे कभी अपने से अलग नहीं कर पाता, ठीक उसी प्रकार से हम मन वचन और कर्म से अपने कृष्ण को अपने दिल में मजबूती से जकड़े हुए, सोते जागते सपने में दिन रात हम कान्हा कान्हा पुकारते रहते हैं, उन्हें कभी भूल नहीं पाते। हे कृष्ण, हे उद्धव, तुम्हारे यह योग संदेश की बातें हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान लग रही हैं। जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी खाने में किसी को अच्छी नहीं लगती, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे ये योग की बातें हमें थोड़ी भी अच्छी नहीं लगती। अरे ये तो एक ऐसा रोग हमारे लिए लेके आए हो, जिस रोग को हमने आज तक न देखा था, न सुना था, न किया था। इसलिए तुमसे विनती है कि यह रोग उनको ले जाकर के सौंपो, इस योग की बातें उन्हें ले जाकर सुनाओ जिनका मन चंचल है। हम तो, हमारा मन स्थिर है, हम तो अपने कृष्ण से एक निष्ठ प्रेम करते हैं, उनके अलावा किसी दूजे के बारे में सपने में भी सोच नहीं सकते। तो तीन बातें यहां पर छन के आई। पहली बात ये छन के आई कि गोपियां कृष्ण से हारिल पक्षी की लकड़ी के समान प्रेम करते थे। दूसरी बात जो छन के आई वो ये था कि सोते जागते सपने में दिन रात वो कान्हा कान्हा की रट लगाए रखते थे, क्योंकि कृष्ण के प्रति उनका प्रेम एक निष्ठ था जिसमें समर्पण का। तीसरी बात जो छन के आई कि योग संदेश की बातें गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान अच्छी नहीं लग रही हैं। वे उद्धव को सलाह दे रही हैं कि यह योग संदेश की बातें उन्हें ले जाकर के सौंपो जिनका मन चंचल हो। इस प्रकार से हमने ये महसूस किया कि सच्चे प्रेम में प्रेम करने वाले दिल एक दूसरे के प्रति एक निष्ठ भाव से रहते हैं, वही सच्चा प्रेम होता है। गोपियों और कृष्ण का प्रेम सच्चे प्रतिरूप का ही एक दर्शन था, और उनके प्रेम की तुलना किसी अन्य प्रेम से नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से
हमने इस कविता में ये जाना कि गोपियां जिस हारिल पक्षी से अपने प्रेम की तुलना की है, उस हारिल पक्षी की ये विशेषता होती है कि वह मन वचन वह एक तिनके को अपने पंजे में हर पल मजबूती से पकड़े रखता है, उसे कभी भी अपने से अलग नहीं कर पाता। ठीक उसी प्रकार से गोपियां अपने दिल से अपने कृष्ण को कभी भी अलग नहीं कर पाती थी। सोते जागते सपने में दिन रात उन्हें कान्हा की ही याद आती रहती थी। इसलिए आज इस पद में मैंने बताया है कि ये कृष्ण और गोपी, ये उद्धव और गोपियों का संवाद है जो सूरदास जी ने वियोग श्रृंगार रस में लिखा है। ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग है, वियोग श्रृंगार रस का एक सुंदर चित्रण है और इस वियोग श्रृंगार रस के माध्यम से सूर ने गोपियों और कृष्ण के प्रेम की का एक सुंदर चित्र खींचा है। इसी के साथ ही इस बात को आज हम यही समाप्त कर रहे हैं। अगली क्लास में हम लोग पुनः मिलेंगे आगे चल करके। ओके, गुड बाय, नमस्कार।